नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब, आज अपन लेके आए फाइनल पार्ट किसका? परसेंटेज का। मैंने कल आपको कहा था कि आपके कुछ इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जिनकी लैंग्वेज कुछ अलग आती है, उसको अपन देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके रहेंगे वेन डायग्राम के। तो आज अपन क्या खत्म करने वाला भैया, अपन करेंगे परसेंटेज का दी एंड। मेरी तरफ से, आपकी तरफ से नहीं। आपको तो क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और इतना ज़रूर वादा करता हूं मैं आपसे, अगर इतने आप सब ने ये पूरे के पूरे पार्ट देखे ना, पार्ट 13 तक अगर आपने देखा है तो भाई किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आज का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको लास्ट तक तो देखना ही देखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलो साहब, शुरुआत करते हैं बिना किसी तरीके। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है कि चुनाव में दो प्रत्याशी ए और बी थे। बी को ए से 50% वोट मिले, बी को ए से 50% वोट मिले, 50% वोट मिल रहे हैं। यदि ए को 200 वोट कम मिलते तो परिणाम समान होता। कुल कितने वोट थे? मैंने आपसे बोला था भाई साहब, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। कब आप पेपर देने जाओगे ना, तो आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा जो आपको लगेगी ये तो देखा देखा सा नहीं है, ये नया नया सा लग रहा है। ऐसी फील्ड में आपको नहीं आने दूंगा। भले से अपन ने कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए, अपन 106वें क्वेश्चन में चले गए, 50 से 60 क्वेश्चन में आपकी क्या कर देते हैं, परसेंटेज खत्म कर देते हैं। लेकिन अपन को क्या करना है, अपने को एक बार पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि भाई दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलो साहब, देखते हैं भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की भावनाएं समझते भैया। कौन कौन है? बोले सर ए है और बी है। मैंने कहा लो साहब, ये ए भाई साहब हो गए, ये बी भाई साहब हो गए। बोले सर बहुत अच्छा किया आपने। मैंने कहा अपन सारे काम अच्छे ही करते ना, गलत कौन सा काम किया? एक बी को ए के 50% मिले, यानी मान लेते हैं भैया इसको, अगर 50% की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/2 होती है क्या? बोले सर बिल्कुल यही होती है। इसको 2x मिल रहे थे, उसको कितने मिलेंगे सर? x मिलेंगे। बात क्लियर है ना? बोले सर एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में किसी प्रकार का। चलिए, यदि ए को 200 वोट कम मिलते, देखो क्या होता है, जब दो ही लोग हैं और वोट पड़ रहे हैं भाई साहब, तो आपको बोल रखा है कि जब ए को वोट 200 कम पड़ेंगे ना, वो वोट किस में ट्रांसफर हो जाते हैं? वो वोट दूसरे वाले में ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कौन है दूसरा? बोले सर बी है। कहने का मतलब यह है कि भैया ए को वोट कितने पड़ रहे थे? 2x पड़ रहे थे, लेकिन 200 वोट कम मिल रहे हैं, यानी ये 200 वोट किस में ट्रांसफर हो जाएंगे? ये बी की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी बी को x मिल रहे थे, अब कितने मिलेंगे? 200 ज़्यादा मिलेंगे। बात क्लियर है क्या? वो सर एकदम क्लियर है। फिर आपको बोल रखा है परिणाम समान रहता है, यानी दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ, हिंदुस्तान एक तरफ। इधर लेके आओ, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी x। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो गया? 400। यानी हम बोल सकते हैं भैया x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। आपसे पूछा कुल कितने वोट थे? भैया देखो, ए को कितने मिल रहे थे? 2x, बी को कितने मिल रहे थे? x, यानी टोटल कितने वोट थे? बस सर 3x थे। और x की वैल्यू अगर 400 है तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप फटाफट से बोलोगे 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200। और ऑप्शन नंबर सी यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो कितनी अलग है। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं कर रखा तो शायद आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन अपन टाइम लगाएंगे नहीं, क्योंकि अपन सारे क्वेश्चंस यही सॉल्व करते हुए चलेंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसा बिल्कुल प्रस्थान कीजिए। मैंने कहा ये लो साहब, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। चुनाव में 30% वोटर ए को तथा शेष के 60%, शेष 60% नहीं, शेष के, देखो शेष 60% और शेष के 60% बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। शेष का मतलब होता है कि बाकी जो बचा कुछ है, लेकिन जो बाकी बचा कुछ है ना, उसका भी 60% है भाई। ये यहाँ पे इसने खेल कर दिया। बी को वोट देते हैं, शेष मतदाता वोट नहीं करते। अब आप देखो सीधी सी बात है ना, अगर 30% इधर कर रहे हैं, 60% उधर कर रहे हैं, तो कई लोग क्या करेंगे भैया, बचे कितने? 10% आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। नहीं भाई, हमें आराम से पढ़ना है क्वेश्चन। यदि ए को वोट देने वालों की संख्या तथा जिन्होंने मत नहीं डाला उनकी संख्या का अंतर 1200 है, तो कितने व्यक्ति वोट देने के योग्य, यानी कितने लोगों ने वोट दिया है? भैया देखो ध्यान से समझना, एक चीज़ समझना, मेरे से प्यारी सी बात समझना है कि भाई साहब आपको कौन कितने लोग हैं? सर ए और बी दो लोग हैं। ये लो साहब, ए हो गया और ये बी हो गया। अब ये गलती मत करना कि ए को दिया 30% ने, तो भाई साहब बाकी के 60% बी को दे दिए और बाकी के जो बचे कुछ है वो 10% किसी ने वोट नहीं किया। मैंने कहा नहीं, ये नहीं कह रहा वो। देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है आपसे। वो आपसे बालक बालिकाओं ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब देखो, एक बार कोशिश करो क्वेश्चन को पढ़ने की। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भैया कि ए को तो किए 30%, लेकिन जो बाकी के है ना, जो बचा हुआ है उसमें से 60% लोगों ने बी को वोट किया है। देखो हमेशा किस पर कैलकुलेशन होती है? 100% पर।
100% में से 30% इधर आ गया तो बाकी कितना बचा? बोले सर 70% बचा। इस 70 का कितना? बोले सर इस 70 का 60%, बोले तो 3/5, यानी कितने लोगों ने वोट किया? बोले सर ये कट जाएगा, यानी 14 बार, यानी 42% लोगों ने किसको वोट किया है? बी को वोट किया। समझ गए क्या कहानी? यहाँ ये झोलता, आप पहली गलती यहाँ कर देते कि भाई साहब ये यहाँ है, बात खत्म है, मजा आ जाता। क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता, फिर सर को जाते अरे यार कुछ गलती हो गई क्या, फिर पढ़ते अरे यार हाँ ये गलती हो गई हमसे। चलो 30% लोगों ने ए को और 20% बी ने कितने किए भाई साहब? बी को 42% लोगों ने। शेष मतदाता वोट नहीं करते। बोले सर वोट ही नहीं करते। बोले अच्छी बात है, चलो यानी देखो 30% यहाँ से वोट कितनों ने कर दिया? 30% और 42%, यानी कितनों का भैया? 72% लोगों ने वोट कर दिया। तो बाकी कितना बचा? बोले सर 28%। बोले सर 20% ऐसे हैं, 28% ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, डिड नॉट कास्ट, यानी वोट नहीं डाले। वोट को क्या किया है? इन्होंने नहीं डाला। क्रॉस का मतलब क्या है? वोट नहीं डालने वाले कितने हैं? 28%। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। अब आपसे बोल रखा है यदि ए को वोट देने वाले और जिन्होंने वोट नहीं डाल रहा है उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1200। देखो ए को कितनों ने वोट डाला सर? 30 ने। कितनों ने वोट नहीं डाला सर? 28 ने। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2%। और इसी 2% की वैल्यू कितनी है भैया? 1200। तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 600 आ गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा? कितने व्यक्ति मत देने योग्य थे? भैया 30% तो ये थे, 42% ये थे, कितने थे? 72% थे। अगर 1% की वैल्यू 600 है तो 72% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72 इंटू 600 कर देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 43,200, 43,200। समझ गए क्या बात को? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़ जाएं? बोले सर बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। ये आ गया भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त सा क्वेश्चन। एक और मैंने बोला ना आपके सामने मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको जो आपसे नहीं सॉल्व हो। क्वेश्चन आपसे बोल रखा है चुनाव में 70% लोगों ने वोट किया। यदि चुनाव में 2 ही प्रत्याशी थे, ए 400 वोटों से चुनाव जीत जाता है। यदि ए को 12.5% वोट कम मिलते तो परिणाम बराबर होता। कुल वोट आपको ज्ञात करने भैया, टोटल वोट्स कितने थे। क्या आप में से कोई ऐसा बालक बालिका है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है, हिम्मत रख सकता है कि भैया हाँ बताओ इस क्वेश्चन का आंसर? सर मैं बताऊंगा। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बढ़िया क्वेश्चन है, लैंग्वेज को पकड़ना है। क्वेश्चन ने बोला भैया 70% लोगों ने मतदान किया है, यानी 30% लोगों ने वोट नहीं किया। चुनाव में 2 ही लोग थे भैया, ए और बी था। यदि ए को 12.5% वोट कम मिलते, अच्छा 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलो सर 1/8 होती है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, 1/8 होती है, ठीक है। तो परिणाम बराबर होता। कहने का मतलब यह है कि ए को एक्चुअल में वोट कितने मिलने चाहिए थे? 8 ही मिलने चाहिए थे। कितने वोट मिलने चाहिए थे? 8 ही वोट मिलने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, देखो ना ध्यान से। बोले साफ साफ बोल रखा है उसको कितने वोट कम मिल रहे हैं। आप बोलोगे सर साफ साफ नजर आ रहा है कि उसको कितने वोट कम मिल रहे हैं। बोले सर 12.5% वोट कम मिल रहे हैं। यानी अगर ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया तो ए को कितने वोट मिल रहे हैं? आप बोलोगे सर 7 वोट मिल रहे हैं। क्यों वोट मिल रहे हैं भैया? मिलने थे 8, लेकिन एक कम मिल रहा है तो कितने मिल रहे हैं? 7 मिल रहे हैं। और तो आपका चुनाव क्या हो जाता? बराबर हो जाता। चुनाव बराबर होने का मतलब यह है भैया जितने वोट इसको मिलेंगे उतने वोट इसको मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि भैया बी को भी कितने वोट मिलेंगे? 7 वोट मिलेंगे। समझ, हमने टोटल वोट निकालने की कोशिश करी और हमने टोटल वोट निकाल दिए। भैया ए को मिल रहे हैं 7 और बी को मिल रहे हैं 7। ये कौन सी कंडीशन है? बोले सर ये सेकंड कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है प्यारे बालक बालिकाओं? सेकंड वाली कंडीशन है, जब आपको बोल रखा है कि अगर 12.5% वोट उसको कम मिलते। बात क्लियर है? बोलो सर एकदम क्लियर है। अब अपन जाएंगे फर्स्ट कंडीशन की तरफ। देखो ए को तो कितने वोट मिल रहे थे? 8 वोट मिल रहे थे। ए को कितने वोट मिल रहे थे? अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो ए को 8 वोट मिल रहे थे। लेकिन अब एक चीज समझो, टोटल वोट्स कितने? बोले सर 14 है। अगर ए को 8 मिल गए तो भाई बी को कितने मिलेंगे? सर बी को कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे। 8 + 6 कितना हो गया? 14। बात क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या बोल रखा है? देखो हमने डिफरेंस क्यों निकाला, क्योंकि आपको क्या गिवन है? ए 400 वोटों से चुनाव जीता। जब तक आपके पास ए और बी के वोट्स नहीं आएंगे यहाँ हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते ना। 7 तो इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें वैल्यू तो चाहिए, यूनिट्स तो चाहिए। वो आपकी कहाँ से आई? कहीं ना कहीं तो डॉट से डॉट कनेक्ट होगा। तो भैया डॉट से डॉट कनेक्ट किया और हमारे अकॉर्डिंग देखो कितना डिफरेंस आ गया सर? 2 यूनिट का आ गया। और इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 400 गिवन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। कितनी आ गई? 200 आ गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा? कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। देखो एक चीज समझना, हमारे अकॉर्डिंग टोटल वोट कितने? वैसे 14 है, ठीक है। 14 इंटू 200 कर दिया, कितना आ गया भाई साहब? आप बोलोगे सर 2800 आ गया। जल्दबाजी में इसको आंसर मत लगा के आ जाना भैया, टिक करके आ जाओ 2800 टोटल वोट। उसने बोला है टोटल वोटों की संख्या।
टोटल वोट्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी मतदाता सूची है वहां पे कितने वोटर्स हैं, वोट डाला या नहीं डाला वो अलग बात है, टोटल वोट्स कितने हैं। देखो 70% लोगों ने वोट किया है, तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो 2800 वैल्यू आई है किसकी आई है, 70% की वैल्यू आई है। हमें टोटल वैल्यू निकालनी है कि टोटल वोटर कितने थे, तो भाई टोटल वोटर हमेशा कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए प्यारे बालक बालिकाओं कि भाई साहब आपको ये वैल्यू दे रखी है, जो 2800 वैल्यू आई है किसकी आई है, 70% की आई है। तो भैया अपन तो किसकी निकालेंगे, अपन 10% की वैल्यू निकालते हैं। कितनी आ गई भैया, आप बोलोगे सर 400 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर कितनी आ जाएगी, 4000। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कहाँ है भैया, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए क्या कहानी, आप बोलोगे सर समझ गए। कितना प्यारा क्वेश्चन था, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है ना, अगर आप भरपूर दिमाग भी लगाए जाओगे ना, तो यहाँ टिक करके आ जाओगे ऑप्शन नंबर ए पर। हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, हमें धीरे धीरे क्वेश्चंस को पढ़ना है। और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम से पहले आपने नहीं देखा तो यकीनन 99.99% आप 2800 करके आते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं। पहली बात तो होगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अपने को इजीली देखने को मिलते नहीं है। प्रॉपर एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने आपके सामने उठा के पटक दिया। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है चुनाव में 2 उम्मीदवार पी और क्यू है। चुनाव के दौरान 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया और बाकी ने क्यू को देने का वादा किया। चुनाव के दिन 15% मतदाता पी को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए और क्यू के लिए मतदान किया। 25% मतदाताओं ने क्यू के लिए वोट करने के अपने वादे पर वापस चले गए, इसके बजाय पी के लिए मतदान किया। पी 300 वोटों से हार गया। मतदाताओं की संख्या कितनी है, बताओ साहब क्या आंसर आने वाला है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है कभी इससे पहले, बोले सर नहीं देखा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, भैया क्या करोगे फिर। देखो साहब ध्यान से क्या करेंगे, देखते हैं अपन। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। ये हो गया भैया क्यू और ये हो गया भैया, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। भैया आपको बोल रखा है कि 40% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया। 40% बोले तो सर 2/5, यानी 5 में से 2 ने किसको वोट देने का वादा किया, बोले सर क्यू को, पी को, यानी पी को 2 इधर। अब बाकी का बचा कितना, 5 में से 2 गया, बोले 3, यानी पी को 2 लोगों ने और क्यू को 3 लोगों ने। अगर मैं इसको सिंपल करना चाहूँ तो 200 और 300 कर लूँ, क्या इजी हो जाएगा मेरे लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशो पर। बोले सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ साहब, अब कहानी यहाँ से चालू होती है। चुनाव के दिन 15% मतदाता पी को अपने वोट देने के वादे से मुकर गए। नेता ही थोड़ी ना बेवकूफ़ बनाते भाई, आजकल जनता भी बेवकूफ़ बनाती है। बोला हम वोट देंगे आपको वोट, लेकिन लास्ट में 15% बोला नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे वोट। भैया 15% निकालो, देखो 200 का 10% कितना होता है, 20, और 5% कितना हो गया, आधा। यानी बोल सकता हूँ भाई साहब इसमें से कितने वोट चले गए, बोले सर 30 वोट चले गए। अब वो 30 वोट किसके पास गए, बोले सर क्यू के पास गए, बाद में पहुंचाएंगे। इसके पास रिमाइंडर कितना बचा सर, 170 बचा। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। अब भैया 2 का एक तरफ नहीं हुआ, दूसरी तरफ भी हुआ है। दूसरी तरफ क्या 2 का हुआ कि भाई क्यू, इसने तो यहाँ तो 15% ही थे, वहाँ कितने थे भाई साहब, 25% लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हम वोट आपको देंगे, लेकिन लास्ट में क्या किया, बोले आपको नहीं देंगे। तो भैया 300 का 25% निकालो, कितना होगा, देखो 300 का 10% 30, 20% 60, और आधा कितना हो जाएगा, बोले सर 15 हो जाएगा, कितना हो गया 75। यानी आप बोल सकते हैं यहाँ से कितने लोग चले गए भैया, कितने वोट चले गए, 75 चले गए। वो किसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे। इसके पास कितने बचे भैया, आप बोलोगे सर इसके पास बचे 225। अब देखो क्या हुआ, जो इधर वाले 30 थे ना, जो इधर वाले 30 थे वो इधर चले गए, जो इधर वाले 30 थे वो इधर चले गए। बोले साहब इधर चले गए, बहुत अच्छी बात है। जो इधर 75 थे वो इधर आ गए भाई साहब। इधर कितने आ गए भैया, आप बोलो से इधर आ गए 245 हो गए। इधर कितने हो गए भैया, इधर हो गए 255 हो गए। देखो साहब अब आपसे बोला है कि पी 300 वोटों से हार गया। देखो हमारे अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस आ रहा है, बोले सर 10 का आ रहा है। क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग कितना है सर 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, अब सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई क्या, बोले सर एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला कि कितने टोटल कितने वोट्स थे, तो हमारे अकॉर्डिंग कितने थे 500, तो 500 इंटू 30 कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 30। कितना आंसर आ गया 15,000। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि भाई साहब आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चुनाव में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, कैसा भी क्वेश्चन आए अब आपको देखा हुआ सा लगेगा। बात क्लियर है क्या, अपन ने सिंगल वाले करे, 2 वाले किए, 3 वाले किए, उतले सीधे कर लिए भाई साहब, सब कुछ कर लिया। अब क्या छूटा, कुछ नहीं छूटा ना। अब एक लास्ट चीज बची है, वेन डायग्राम, उसको और देख लो, और उसके बाद आपकी परसेंटेज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दी एंड हो जाएगी। बात क्लियर है, बोले सर एकदम क्लियर है। आ जाओ साहब, अब अपन करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपने बचपन में ही पढ़ रखा होगा, वापस से पढ़ा देते हैं आपको। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि भैया एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 85% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए। अगर इन दोनों विषयों में 73% उम्मीदवार पास हुए, फिर दोनों विषयों में कितने % उम्मीदवार फेल हुए। देखो मैं आपको सिखाता हूँ, बहुत प्यार से सिखाता हूँ।
बहुत आराम से सीखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भैया ये लो साहब, मैं 2 गोले बना रहा हूँ। बोले सर बहुत अच्छे गोले बनाते हो आप। मैंने कहा बिल्कुल। ये लो साहब 2 गोले बना लिए मैंने, ठीक है। बोले सर एकदम बहुत अच्छा किया आपने 2 गोले बना के। अब देखो ध्यान से, ये भैया 80%, बोले साहब लिख दो 80%। मैंने कहा ये लो साहब लिख दिया 80%, ठीक है। फिर कितना है भाई साहब 85%। बोले साहब ये लिख दो 85%। मैंने कहा एकदम लिख दिया मैंने। और आपको एक वैल्यू और दे रखी है, उसको लिख देते हैं भैया। वो कितनी दे रखी है दोनों में? 73%, यानी इसके अंदर कितना आ जाएगा 73%। बात क्लियर है सर? एकदम क्लियर। ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं करना आपको। ये किस में? इंग्लिश में, ऊपर इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। और ये किस में? मैथ्स में। भैया ये मैथ्स लिख दिया। ध्यान से देखना आप, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि 80% उम्मीदवार है भैया अंग्रेजी में पास हुए। बोले सर एकदम बढ़िया। 85 मैथ्स में पास हुए, 73% ऐसे जो दोनों में पास हुए। आपसे पूछ रहा है दोनों विषय में किल कितने उम्मीदवार फेल हुए। अब देखो, हम फेल का कब निकाल पाएंगे? जब हमें पास का पता हो। जब तक पास का पता नहीं होगा फेल कैसे निकालेंगे? बोले बात तो सही है। मैंने कहा जाओ साहब फिर देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब मुझे बताना, ये 73% इसमें भी आ रहा है क्या? देखो एक बार मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, देखना एक बार ध्यान से। क्या ये यहाँ तक भी आपके 70% आ रहा है क्या? बोले सर बिल्कुल आ रहा है। बोले सर इसमें भी आ रहा है 73%। मैंने कहा बिल्कुल आ रहा है साहब, यानी 73% इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो अगर मेरे को केवल पास वाले चाहिए तो भाई साहब इस वाले सर्किल में से ये वाला पार्ट माइनस करूं? वो सब बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं बोलूंगा 80% में से आप कितना माइनस कर दो? 73% माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा? केवल इंग्लिश में पास। अगर मैं बात करूं सेम चीज यहाँ पर, देखो 85 में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई साहब? आप बोलो सर आपके पास आ जाएगा केवल मैथ्स में पास। कितने आ गए? बोले सर ये लो, ठीक है। बोलो सर कितने हो गए यहाँ पे? बोले सर इधर तो 7% हो गए। मैंने कहा इधर कितने हो गए सर? इधर बोले सर 12% हो गए। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बार, ये आपके क्या हो गए? केवल आपके इंग्लिश में पास। ये कौन से हो गए? केवल मैथ्स में पास। और ये कौन से भैया? दोनों में पास। अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास पास वाले आ जाएंगे। बोले साहब बिल्कुल आ जाएंगे। सबको ऐड कर दो, 73 + 7 + 12 कितने हो गए भैया? आप लोग सर 92, यानी 92% ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं। अगर 92% पास हो रहे हैं तो भैया फेल कितने होंगे? आप बोलोगे सर 100 में से घटा दो 92, कितना आ जाएगा भैया? 8%, यानी क्या हो जाएगा आपका? ये ऐसे लोग हैं जो आपके फेल हो रहे हैं। समझ गए क्या कहानी? तो ये आपका कंसेप्ट है। लेकिन मैं आपको इतनी मेहनत मजदूरी करने दूंगा क्या? बोले सर आप करने ही नहीं देते। मैंने कहा बिल्कुल करने भी नहीं दूंगा। ये लो साहब, इस क्वेश्चन को अपन सिंगल्स लाइन में भी खत्म कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, जो आपको दोनों दे रखे हैं उनको ऐड कर दो, 80 + 85, ठीक है। 80 + 85 माइनस क्या कर दो? जो बीच में कितना है 73। ये लो साहब कहानी खत्म। कितना हो गया भैया? 165 हो गया क्या? बोले सर बिल्कुल हो गया। इसमें से 73 माइनस कर दो, कितना आ गया? 92%। ये कौन से हो गए भैया? पास वाले। तो फेल वाले कितने बचेंगे? 8%। लेकिन मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? जिससे मैं आपको पूरा डायग्राम के थ्रू समझा सकूं कि ऐसा होता है तो इसलिए होता है जिससे आपको जल्दी चीजें समझ में आए। अब देखो आपको कितनी जल्दी चीजें समझ में आ गई। चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। मन करे वैसे करना, आंसर दोनों से आने वाला है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा आगे बढ़ जाए, 1-2 क्वेश्चन और कर लें। बोले सर बिल्कुल करो। मैंने कहा ये लो साहब आज गए। छात्रों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, इंग्लिश मीडियम पट 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 पट, और 65% हिंदी बोल सकते हैं, हमारी मातृभाषा। अगर 27% छात्र दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते, तब समूह का कौन सा प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकता है? ध्यान रखना प्यारे बालक बालिकाओं। यहाँ किसके बारे में बात कर रही है? यहाँ बात कर रहा है कोई भी भाषा नहीं बोल सकता। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? मैथ्स में पास, इंग्लिश में पास, दोनों में पास। तो हमने कैलकुलेशन किस पे कर दी? दोनों में। जो बीच वाला होता है ना उस पर अपन कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखो एक चीज़ समझाना, ये आपके सामने भैया 2 गोले बना दिए सर, एक जैसे बना लो। अब तो हम समझ गए, ठीक है। ये आपका इंग्लिश हो गया, बोले सर एकदम बढ़िया। और ये क्या हो गया भैया? हिंदी हो गया सर, एकदम बढ़िया। इंग्लिश वाले कितने? बोले सर 70। अच्छा मुझे बताना, अगर 70% इंग्लिश बोल रहे हैं तो कितने होंगे जो नहीं बोलेंगे? आप बोलोगे सर 30%, तो मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे? 30 लिख दिया, ठीक है। और हिंदी में कितने बोल रहे हैं? 65, तो कितने नहीं बोलेंगे सर? 35। मैंने कहा एकदम बढ़िया। और ओवरऑल कितने नहीं बोल रहे हैं? बोले सर 27%। मैंने यहाँ पे क्या किया भैया? सबको किस में चेंज कर दिया? एक ही जगह लाके पटक दिया भाई साहब, सबको एक जैसा बना दिया। यहाँ क्या था? कोई भी भाषा नहीं बोलने वाला, इसलिए मैंने सबको एक जैसा बना के पटक दिया। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। अब तो क्या करना है? कितनी भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले वो पता लगाओ कि जो नहीं बोल सकते। सिंपल सी बात है, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। या फिर आप दोनों का डिफरेंस ले सकते हो। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा? इधर कितना आ जाएगा? 5, इधर कितना आ जाएगा भाई? 27। यानी कितना हो गया भाई साहब? आप बोलोगे सर इधर हो गया कितना हो गया भैया? 35, ठीक है।
इधर कितना हो गया 3, इधर कितना हो जाएगा 8 आएगा ना, इधर आ जाएगा 8, ठीक है। इधर डिफरेंस 35-27 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8, यानी कितना हो जाएगा 30 और 38% होंगे जो नहीं बोल सकते भैया। जो बोल सकते हैं वो कितने होंगे, 100 में से क्या माइनस कर दो, 38 माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा, बोले सर 62% ऐसे हैं जो आपकी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ये लो साहब, कहानी खत्म, पैसा हजम। समझ गए क्या, बोले सर एकदम समझ गए। कुछ और क्वेश्चंस करें ऐसे, बोले साहब बिल्कुल करो। मैंने कहा लो साहब आ जाओ, ये लो साहब, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आज के बाद आपको वेन डायग्राम में। एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, बहुत अच्छी बात है। 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, बहुत अच्छी बात है। 10% दोनों ही विषय में फेल हुए, होने दो भाई फेल। यदि दोनों में 144 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो आपसे पूछ रहा है कुल कितने आपके स्टूडेंट्स थे। करो साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, आप खुद से ट्राई करो भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो 70% ये रहे, बोला सर अच्छी बात है। फिर आपको बोल रखा है 80%, मैंने कहा ये लो साहब बना दिए 80%। देखो कितने प्यारे सर्कल बनते हैं। ये 70% क्या हुआ, पास हो रहे हैं, ठीक है। 80% मैथ्स में पास हो रहे हैं, और ये क्या 10% दोनों में ही फेल भैया। तो हम कैलकुलेशन किस पर करेंगे, फेल पर। करो भाई साहब, अगर 70% अंग्रेजी में पास है तो फेल कितने हो सर, 30%। मैंने कहा बहुत बढ़िया, शाबाश। और मैथ्स में 80% पास है तो फेल कितने हो सर, 20%। और दोनों में कितने भैया, आप बोलो सर 10%। मैंने कहा ये लो साहब क्या करना है हमें, पास वाला दे रखा है तो सबसे पहले अपन फेल से निकाल दें, पास अपन निकाल देंगे भैया। दोनों को ऐड कर दो, 30 और 20 कितना हो गया, 50 में से 10 गया, कितना हो गया 40% क्या हो गया आपके। तो सर 40% तो कौन हो गए, जो फेल हैं। अगर 40% आपके फेल हैं तो भैया पास कितने हो जाएंगे, आप सीधी सी बात है 60% पास हो जाएंगे। और इसी 60% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, वो सर 144 गिवन है, ठीक है। काटो पीटो, देखो कितनी बार ये 10% आ गया, इधर कितना आ गया 24। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग सर 240, यानी 240 टोटल क्या है भैया आपके स्टूडेंट्स हैं। कोई भी स्टूडेंट्स होंगे अपने आप में कितने होंगे, 100% होंगे। ये लो साहब कहानी खत्म, पैसा हजम। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। मैंने कहा डाउट नहीं रखने का है बस, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ छूटेगा ही नहीं भैया, आपको मजा आ जाएगा भाई साहब। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में असफल रहे। यदि दोनों विषय में 40% आपके फेल हुए तो भाई साहब आपसे पूछ रखा है दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से देके बताओगे तो सर एकदम बताएंगे। देखो साहब ध्यान से, ये 53, ठीक है, एक तरफ 53 और एक तरफ कितना है 48, और बीच में कितना है भैया 40%, ठीक है। अपन देखो कर लेते हैं, इधर कितना अच्छा 13, इधर कितना बच गया 8, इधर कितना हो गया भैया 40, यानी कितना हो गया 40, इधर कितना हो गया 8 और 10 कितना हो गया 50, और एक कितना हो गया 51, ठीक है। 51 हो गया क्या बोले सर, बिल्कुल 51 हो गया। कितना हो गया 40 और 10 हो गया भाई साहब 61, कितना हो गया 61% हो गया ना। 40 10 50 और 61 हो गया। 61% ऐसे हैं जो भाई साहब फेल हो गए, तो पास कितने होंगे बोले सर 100 में से माइनस कर दो 61, कितना आ गया भैया 39%। कहानी खत्म, बोले पैसा हजम। मैंने कहा ये लो साहब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितने आसान से हैं क्वेश्चंस, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस खेलना इन क्वेश्चंस के साथ। आज का और आपकी परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद आपकी परसेंटेज क्या हो जाएगी मेरी तरफ से खत्म। आपको क्या करना है भैया, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, किसके ऊपर, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को कई बार कर लोगे ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये वाला क्वेश्चन आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो साहब क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक गांव में 22% परिवार के पास कृषि योग्य भूमि है, बहुत अच्छी बात है। 18% के पास मोबाइल है, बोले अच्छी बात है। 1600 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि और मोबाइल दोनों हैं, बोले अच्छी बात है। और 68% परिवार के पास ना तो आपके पास कृषि योग्य भूमि है ना ही मोबाइल है। तो ज्ञात करो गांव में कुल कितने परिवार हैं। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है भैया, आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या गिवन है, कृषि योग्य भूमि और मोबाइल दोनों ही हैं। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो गिवन है डेटा उसी पर अपने को जाना है ना। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि आपके पास ये रहा 2 सर्किल, ये रहे, ये साहब मैंने बना दिया आपके सामने 2 सुंदर सुंदर से सर्किल, ठीक है। 22%, ये लो साहब 22%, इनके पास क्या है कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। और 18% के पास क्या है, बोले सर इनके पास मोबाइल है। 1600 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कृषि भूमि और मोबाइल दोनों हैं, बोले अच्छी बात है। 68% प्रतिशत परिवार के पास ना तो कृषि योग्य भूमि है ना मोबाइल है। अच्छा मुझे बताओगा 68% के पास ना तो भूमि है ना मोबाइल है, यानी कितनों के पास है, बोले सर 32% के पास है। बात क्लियर है ना, बोले सर एकदम क्लियर है। अपन वैल्यू निकाल लेते हैं भैया, कितनी हो जाती है, इधर वो कितनी हो जाएगी 40 में से 32 या कितना 8% ऐसे हैं जिनके पास क्या है, या तो आपके पास कृषि योग्य भूमि है या क्या मोबाइल, यानी दोनों हैं। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 200। और आपसे क्या पूछा भाई साहब कितने परिवार हैं, कुल कितने परिवार,
हमेशा कितने होंगे, 100% होंगे भैया। 100% बनाने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, यानी 20,000 इज द करेक्ट आंसर। और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए क्या? बोले सर एकदम समझ गए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मेरी तरफ से आपके लिए परसेंटेज क्या हो गया, दी एंड हो गया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस लगाने प्रीवियस ईयर के, और आपका मजा आ जाएगा। आपका सिलेक्शन निश्चित है अगर आप तमीज के साथ पूरी वीडियोस आपने देखी है। तो भाई कल कुछ और नए टॉपिक के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।